इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव से पहले गिले शिकवे मिटाने की कसरत भी शुरू कर दी है। नाराज कार्यकर्ताओं को साधने के लिए सीनियर नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है, तो सरकार और संगठन में तालमेल बढ़ाने के लिए भी बैठकों के जरिए नई तरकीब निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी 2022 में भी जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए सियासी समीकरण साधने में जुटी है। इसके लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों के जरिए रणनीति तैयार की जा रही है। 21 जून से लखनऊ में बीजेपी की मैराथन बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल और तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि बीजेपी सीएम योगी के चेहरे पर ही 2022 की चुनावी जंग में उतरेगी। अभी जो फेस है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव 2022 का लड़ेंगे। बीजेपी की बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के साथ जनता तक पहुंचने का लक्ष्य भी रखा गया। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी बूथ लेवल तक पहुंचे, इसकी भी जिम्मेदारी तय की गई। राशन फ्री देने की जो योजना है सरकार की दीपावली तक, और इसके लिए भी नीचे तक कार्यकर्ता सभी गरीबों को राशन ठीक ढंग से मिल जाए, इसकी भी चिंता करें। वैक्सीनेशन नीचे तक लोगों को लगे, इसका प्रचार प्रसार करके स्वयं लगे। इसमें सरकार के साथ साथ संगठन के भी नीचे तक बूथ कमेटियां और संगठन के समस्त पदाधिकारी, सांसद, विधायक भी इसमें लगेंगे। और जो कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम हमारे यहाँ अभियान जितने चल रहे हैं, वो अभियान की सक्रियता पर चर्चा हुई। जो समीक्षा उसकी आदरणीय संतोष जी ने किया, वह बीजेपी ने बैठकों के जरिए संतुलन साधने की पूरी कोशिश की। इसके लिए तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का भी फैसला हुआ। 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए बीता हफ्ता काफी महत्वपूर्ण होकर गुजरा, जहां पर केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने लखनऊ में आकर लगातार 2 दिनों तक मंथन किया, चर्चा की, बैठकें की। इस बीच बड़ी बैठक पार्टी मुख्यालय पर बुलाई गई, तो वही दूसरी बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास पर भी हुई। पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से रही क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य रहे। निचोड़ ये निकला कि तमाम पदाधिकारी और मंत्री क्षेत्रों में जाकर प्रवास करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार किया जाएगा। संगठन की मजबूती और नाराजगी दूर करने का जिम्मा 4 पूर्व अध्यक्षों को सौंपा गया है। इसके अलावा तमाम प्रभारी मंत्री भी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस भी वापस होंगे और साथ ही निगम, आयोग, बोर्ड और समितियों में खाली जगह भरने की भी मंजूरी मिली है। केवल बीजेपी नहीं, सभी दलों के जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने मुकदमे वापसी की दरख्वास्त दी थी, उसको परीक्षण करा करके जो राजनीतिक दृष्टि से मुकदमे दर्ज थे उनको हमने वापस लिया है। बड़ी संख्या में वापस लिया और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। आज भी हम वापस कर रहे हैं। एकजुटता का संदेश देने की शुरुआत भी बैठक के दौरान ही कर दी गई। बुधवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। सीएम के अलावा बीएल संतोष समेत कई और नेता भी उप मुख्यमंत्री के घर गए, जिसका एक बड़ा सियासी संदेश गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहाँ लंच में टेबल पर कई पकवान परोसे गए और उन पकवानों की गर्माहट ने सियासी रिश्तों में जमी बर्फ को पिघला दिया। 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी हर वो चाल चल रही है जिससे मतभेद और मनभेद दोनों को बुलाकर 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुटा जा सके। बीजेपी के अंदर मेल मुलाकात का दौर शुरू हुआ है, जो काफी दूर तक जाएगा और पार्टी इसका पूरा फायदा भी उठाना चाहती है। हालांकि डिप्टी सीएम ने इस मुलाकात को सियासत के इतर महज शिष्टाचार बताकर कयासबाजी को दूर करने की कोशिश की। ये साधारण शिष्टाचार, मतलब हमारे सब बड़े हैं, मेरा बेटा है, सब हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं भी स्वयंसेवक हूँ, बेटा भी स्वयंसेवक है, और संघ के जो सीनियर लोग आए उनका आशीर्वाद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए उनका आशीर्वाद, डिप्टी सीएम आए उनका आशीर्वाद, तो सबका आशीर्वाद बच्चों को मिला है। उसको मतलब आप लोगों ने इतना हाइट दे दिया कि उसका कोई समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसकी चर्चा करूं, लेकिन वो साधारण शिष्टाचार बच्चों को आशीर्वाद देते। चुनाव से पहले चर्चा हर स्तर पर हो रही है और बीजेपी हर मोर्चे पर खुद को फ्रंट फुट पर रखना चाहती है। इसीलिए तमाम वो मसले सुलझाए जा रहे हैं जिनसे जीत की राह
आसान हो सके। इस बार लक्ष्य 2017 से ज्यादा सीट जीतने का रखा गया और उसी हिसाब से दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के इन दावों में विरोधियों को दम नहीं लग रहा। 22 में भी 2017 दोहराएंगे, 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की अभी 25 साल तक ज़रूरत भी है, क्योंकि न गुंडागर्दी यहाँ चाहिए, न भ्रष्टाचार चाहिए, न अत्याचार चाहिए, न ज़मीनों पे कब्जा चाहिए, न तमाम गुंडे और अपराधी जो 10-10, 20-20 गाड़ियाँ लेकर के लोगों में भय पैदा करने का काम करते थे। इस प्रकार का फिर से आतंक चाहिए। तो एक अच्छा वातावरण यहाँ प्रदेश का बना रहे, विकास भी होता रहे, रोजगार भी मिलते रहे। इसके लिए भाजपा की सरकार बनाने को लेकर के एक बड़ा लक्ष्य तय किया है और उसको हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। कि इतना अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकता था जब दिल्ली में सरकार उनकी थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत की थी, इतने बड़े सांसद संख्या में जीते, विधायक भी इतने बड़े पैमाने पर जीते, और उत्तर प्रदेश को क्या मिला? जो विकास चल भी रहा था उत्तर प्रदेश का, वो रोक दिया। इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे उन्हें जवाब मिलेगा। उससे आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में नाव डूब जाएगी, 100 से नीचे सीटें आएंगी और बहुत नीचे सीटें आएंगी। रोज ग्राफ गिर रहा। सूबे की सियासत धीरे धीरे चुनाव की ओर बढ़ रही है। फिलहाल दावों का दौर चल रहा है और रणनीति को धार दी जा रही है। बैठकों के जरिए बीजेपी ने हर सीट पर बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है, तो विरोधी भी सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का रास्ता तलाश रहे हैं। वक्त अब बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में ये राजनीति की तपिश और ज्यादा महसूस होगी और साथ ही हर दल जनता का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश भी करेगा। मुद्दे भी उछाले जाएंगे और आरोप भी लगाए जाएंगे। सवाल बस इसी बात का है कि जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।